हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम अध्याय उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश इनके बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं हैं। कहीं सूखे रेगिस्तान है, कहीं बर्फीले प्रदेश, तो कहीं गर्म नम जो है वर्षा वन है। तो यानी पूरे विश्व में एक जैसे जो है समान जगह नहीं है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उस स्थान विशेष के अनुसार होता है। आने वाले कुछ कार्यपत्रकों में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेश के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित हैं। आइए अमेज़न बेसिन के उदाहरण से जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसके कहाँ पर है, उसके मध्य में स्थित हैं। तो यानी ये जो है देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट, यानी इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ की जलवायु होगी वो गर्म होगी। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसीलिए उसके आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ की जलवायु गर्म होती है। अब इसमें दिया गया है कि अमेज़न बेसिन जो है उसका हम यहाँ से उदाहरण लेके उसको समझेंगे। अब जो देखिए उसकी अमेज़न बेसिन में कैसा जीवन है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वो हम समझेंगे। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये सारा क्या है, ये सारा जो है अमेज़न बेसिन है। क्लियर। अमेज़न जो नदी है उसके आसपास का जो एरिया है, जो सूखा एरिया है, वो क्या है, अमेज़न बेसिन है। अब जो अमेज़न बेसिन है, यह जो अमेज़न है वो विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्लियर। यानी 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री जो है दक्षिण, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो ये जो नदी है, ये नदी ये क्या है, अमेज़न नदी है। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ भागों में अपवाहित होती है। अमेज़न नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक जो है ये पहुंचती है। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी बहुत सारी नदियों का पानी, वर्षा का पानी, बर्फ़ जो पिघल कर आती है, यानी एक आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी सहायक नदियों का पानी जो है वो अमेज़न नदी में आके गिरता है। क्लियर। और इसीलिए ये एक बहुत बड़े बेसिन का निर्माण करता है। 1100 के करीब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जलवायु कैसी होगी। तो यहाँ पर जो जलवायु है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु बनी रहती है। गर्म जलवायु क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल जो है कहाँ पर है, ये बेसिन ये भूमध्य रेखा के पास है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो है गर्मी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ की जलवायु जो है वो गर्म होगी। क्लियर है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो यहाँ पे वर्षा भी सब जो है ज़्यादा होती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च रहती है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है। रात के समय तापमान कुछ कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो है वैसे ही बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, रोचक तथ्य दिया गया है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी थी और इस प्रकार यहाँ का नाम जो है वो क्या पड़ा, अमेज़न पड़ा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, अमेज़न नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो देखिए अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ यानी जो इसके साथ आके मिलती हैं, तो अमेज़न नदी की जो है सहायक नदियाँ, ये जो नदी है देखिए ये अमेज़न नदी है। उसके बाद विंगो है, उसके बाद यहाँ से मरियम है, ठीक है। और इसके अलावा मदिरा नदी भी है,
तो ये नदियाँ जो हैं ये क्या है सारी, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं, इनके नाम हम जो है लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया गया है। सहायक नदियाँ यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। तो मैंने अभी बताया आपको 1100 के करीब जो है इसकी क्या है नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं जो इस मुख्य नदी अमेजन में आके मिल जाती हैं। नदी बेसिन, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण कहा जाता है। तो देखिए नदी बेसिन किसको कहेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। जो मुख्य नदी है अमेजन जैसे है, अपनी सहायक नदियों के साथ, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं तो क्या बन जाता है वह उसका, उस क्षेत्र का क्या बन जाता है, उस क्षेत्र का बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो उस क्षेत्र को जो सूखा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। क्रियाकलाप है अमेजिंग नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो आप लिख देंगे मेरानॉन है, जपूरा है, पुतुया, उकायली, पुरुष, मदिरा, तापजोस, जिंगू, ये सब क्या है, ये सब जो है अमेजिंग नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या रहेगा, यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। उसके बाद देखिए अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन बेसिन जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। तीसरा है अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों। तो आप जो है किस प्रकार की पोशाकें पहनना पसंद करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु जो है वो रहती है। ठीक है, तो पूरे वर्ष नम और गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं सूती कपड़े पहनना पसंद करूँगा या करूँगी। क्लियर। तो इसमें ये जो है आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट एसएसटी की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।